क्या कभी आकर्षण के नियम के बारे में सुना है? तो चलिए आज हम एस्थर और जेरी हिक्स की मशहूर किताब द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में उतरते हैं। हम जानेंगे कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, इसके पीछे के मूल सिद्धांत क्या हैं और इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू किया जा सकता है। जरा सोचिए, किसी किताब की शुरुआत ही एक इतने बड़े दावे से हो। ये पंक्तियां हमें एक ऐसी गहरी समझ की ओर ले जाने का वादा करती हैं जहां शायद जिंदगी के सारे जवाब छिपे हों। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये किताब इतना बड़ा दावा करती क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलना होगा जहां से इन क्रांतिकारी विचारों ने जन्म लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी किसी आध्यात्मिक सिद्धांत से नहीं, बल्कि इस किताब के सहलेखक जेरी हिक्स के दशकों तक चली सच्चाई की खोज से शुरू होती है। जेरी की ये जो तलाश थी वो किसी रोमांचक कहानी से कम नहीं थी। धर्म से उनका मोहभंग हुआ, कुछ अजीब घटनाओं का उन्होंने सामना किया, लेकिन वो हमेशा जिंदगी के बड़े सवालों के प्रैक्टिकल जवाब ढूंढते रहे। और फिर कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जेरी की पत्नी एस्थर, जो इन सब चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी, वही उन जवाबों का जरिया बन गई जिनकी जेरी को बरसों से तलाश थी। देखिए, एस्थर के लिए ये सब शुरू में बहुत डरावना था। वो चैनलिंग के आइडिया से ही कांप जाती थी। लेकिन जब उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया तो उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उनकी सोच, उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। और बस एक छोटी सी सलाह से एक ऐसी असाधारण घटनाओं की कड़ी शुरू हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहीं से एक गहरे जुड़ाव की नींव पड़ी। और फिर एक दिन वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एस्थर के जरिए एक सामूहिक चेतना ने बात करना शुरू किया, जिन्होंने खुद को अब्राहम बताया। और यहीं से उन शिक्षाओं का एक ऐसा प्रवाह शुरू हुआ जो आज दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। अब हम आते हैं उस सबसे बुनियादी सिद्धांत पर जो अब्राहम की हर एक शिक्षा का आधार है, जिसे वे कहते हैं आकर्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका सिद्धांत ना बहुत ही सरल है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जिस भी चीज पर हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं को फोकस करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हम उसी को अपनी जिंदगी में खींचते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, हमारे विचार ना एक रेडियो सिग्नल की तरह हैं। ये ब्रह्मांड हमारे शब्द नहीं सुनता, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं से जो वाइब्रेशन या कंपन पैदा होता है उसे महसूस करता है और ये उसी वाइब्रेशन का जवाब देता है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये नियम पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चीज हमें चाहिए या नहीं। ये तो बस उसी चीज को हमारी तरफ खींचता है जिस पर हमारा ध्यान लगा हुआ है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब्राहम के मुताबिक आकर्षण का नियम असल में 3 बहुत ही शक्तिशाली और कभी न बदलने वाले सार्वभौमिक नियमों में से पहला है। ये तीनों नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला नियम सिद्धांत समझाता है, दूसरा इसे जानबूझकर कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखाता है, और तीसरा नियम हमें अपनी इच्छाओं को पाने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाना सिखाता है। तो सवाल ये है कि हम इस सिद्धांत को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। इसके लिए अब्राहम हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार तकनीकें बताते हैं जिनसे हम अपने विचारों को सही दिशा दे सकते हैं। एक तकनीक है रचनात्मक कार्यशाला। इसे मन का एक प्लेग्राउंड समझिए। यहाँ हम अपने आसपास की दुनिया से अपनी पसंद की चीजें चुनते हैं, जैसे किसी की खुशी, कोई खूबसूरत घर, और उनसे अपनी मनचाही रियलिटी की एक तस्वीर बनाते हैं। इस तकनीक का मकसद है अपने दिन के हर छोटे बड़े हिस्से के लिए एक पॉजिटिव इरादा सेट करना, ताकि हमारे अनुभव अपने आप ना हों, बल्कि हम उन्हें सोच समझकर अपने डिजाइन के हिसाब से बनाएं। और आखिरकार ये सारी शिक्षाएं और सारी तकनीकें हमें एक ही सबसे जरूरी चीज पर वापस ले आती हैं, हमारी शक्ति का केंद्र। हमारी असली ताकत हमारे बनाने की शक्ति ना तो बीते हुए कल में है और ना ही आने वाले कल में, वो सिर्फ और सिर्फ अभी इस पल में है। अतीत की बातें और भविष्य की चिंताएं हम पर तभी असर करती हैं जब हम उनके बारे में अभी सोचते हैं, और आकर्षण का नियम हमेशा हमारे आज के अभी के विचारों पर ही काम करता है। तो अंत में ये किताब एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल हमारे सामने रखती है
ये जानते हुए कि हर पल हम अपनी दुनिया खुद बना रहे हैं, तो क्या हम इस बात को लेकर जागरूक हैं? क्योंकि असली ताकत हमारे ध्यान में ही छिपी है।